नव कन्याएं जैसे मानो नवदा भक्ति, नव स्फूर्ति, नव उमंग, नव तरंग, नव उल्लास, नव ऊर्जा, नव प्रीति, एक नव ऊर्जा आई जीवन में। समुचित धरती पर यशोगान उन नव कन्याओं का, एक से एक कीर्तिमान बनाए उन्होंने। पर घर चली गई सब, अपने अपने विदा हो गई। कन्याएं विवाहित होकर अपने अपने आंगन में चली गई। उनका अपना जीवन, अपना जगत, अपना व्यवहार, अपने पतियों के साथ अपना संसार, उनकी संततियां, और ये दोनों अकेले रह गए। और विचार करने लगे कि हमारी पुत्रियां तो विवाहित होकर गई और अब हम अकेले हैं। तो याद आया अपना संकल्प के मैंने व्रत लिया था कि पुत्र के रूप में मुझे नारायण ही चाहिए। उस व्रत की पूर्ति के लिए, उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए उन्होंने व्रत रखे। फिर और हमारे यहां व्रत में जो सबसे बड़ा व्रत है वो आस्वाद व्रत है। महाव्रत आहार से ही सिद्ध होते हैं। ध्यान रखना, जितने व्रत हैं उन व्रतों की सिद्धि अथवा इंद्रियों का संयमन, नियमन, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों को नियंत्रित करना है। अगर आपको ऐन्द्रिक नियंत्रण चाहिए तो आहार की शुद्धि बड़ी आवश्यक है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। हमारे महापुरुष कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सत्व की वृद्धि के लिए आप में सात्विकता आए, पवित्रता आए, आप में दिव्य ऊर्जा और तेज का जागरण हो, इसके लिए आहार पवित्र बनाओ। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व वृद्धि। आप में सात्विकता आएगी अगर आहार आपका पवित्र है तो जितने व्रत, नियम, उपवास, पूजा पाठ हैं वो आहार की शुद्धता से शुद्ध होते हैं। इसलिए हम भारतीयों को ये बात समझ आती है कि हमें उपवास करना चाहिए, शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, शाक फल लेना चाहिए, अधिक लवण न हो, तीक्ष्णता न हो, रुक्षता न हो, दाहकता न हो। भारतीय तो जानते हैं इस बात को। उपवास करते हैं, कई बार अन्न को त्याग देंगे, जड़ पदार्थों का त्याग कर देंगे, शाक फल ही लेंगे, भूमि शयन करेंगे। अन्न से ही तो मन बनता है। अन्नाद ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है लेकिन अन्नाद मन, अन्न से मन बनता है। पानी से वाणी बनती है। तो हमारे यहां तो जल का भी विचार बताया कि जल कैसा होना चाहिए। जल की शुद्धि बताई है कि उसे उबालिए, छानिए। जल पर कितना विचार है हमारे यहां। वायु का बड़ा विचार है, हमारे अन्न का बड़ा विचार है। हम कितने समतावादी बन जाएं लेकिन हर किसी के साथ अन्न का व्यवहार नहीं करते। रोटी बेटी का व्यवहार अभी भी एकदम खुला कहां है भारत में। किन के साथ रोटी बेटी के संबंध रखने हैं। रोटी माने अन्न, अन्न के साथ। अन्न की बड़ी महिमा है। अन्न को क्या करें, उसको प्रसाद बनाइए। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म भी ब्रह्मागनो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। इसलिए अर्पण करो, अन्न आहुति दीजिए, यज्ञ कीजिए, अन्न को प्रसाद बनाइए। हम तो निवेदन करेंगे आपसे कि भोजन भगवान को पहुंचाओ। अपने घर के भोजन को, अपने घर के आहार को भगवान को समर्पित करो, प्रसाद बनाइए, तुलसी रखिए उसमें। और जब अन्न आपका प्रसाद बन जाएगा तो अन्न के बाद प्रसाद बन जाने से हानि नहीं होगी। शास्त्र कहता है प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अन्न में तुलसी रखो, भगवान को निवेदित करो, कहो उनसे प्रभु इसे ग्रहण कीजिए। तो द्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। साधु महात्माओं को जो भिक्षुक हैं उनको भी ऐसा ही निर्देश है
कि वो जब भिक्षा ग्रहण करें तो ऐसा ही विचार करें कि अन्नपूर्णा उन्हें भिक्षा दे रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। भगवान ने स्वयं काशी में भिक्षा मांगी, पार्वती को लगा के क्या कर रहे हैं, जो देवादिदेव है महादेव जो सर्व समर्थ है, ये कर क्या रहे हैं, अब इनको भिक्षा मांगनी है। तो खड़ी हो गई अन्नपूर्णा बनकर, लो मेरे से ही ले लो। मां अन्नपूर्णा बनकर उनको भिक्षा देने लगी। दाता दीन बन रहा है। हम साधुओं को भी ऐसे ही सिखाया जाता है कि जब माताएं भोजन परोस रही हों तो ये बुद्धि रखो कि माताएं नहीं अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा प्रसाद दे रही है। प्रसाद से बुद्धि शुद्ध होती है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। अन्न भी जब ग्रहण करो तो उसमें प्रसाद की भावना रखो। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। मैं ही वैश्वानर बनकर अन्न को पचाता हूं। मैं स्वयं बैठा हूं अग्नि बनकर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। मेरे ही तो आश्रित है देह मन और प्राण, मैं ही तो पचाता हूं। चोष्यते लेह्यते। देखो अन्न भी चार प्रकार से होता है। एक तो चबाया जाता है, एक चूसने वाला है, एक चाटने वाला है। पीने वाला सत्तू पिया जाएगा, अवले चाटा जाएगा, चना चबाया जाएगा। ये चारों चीजें होनी चाहिए। चू करिए, थोड़ा बहुत चबाइए। तो भोजन में चार चीजें। चूसने वाला, आम को चूसा जाता है, गन्ना चूसा जाता है, गन्ना चबाया नहीं जाता, गन्ना पिया नहीं जाएगा, चना चबाया नहीं जाएगा। न चना, जो चना है ना, चना भुने हुए चने चबाए जाएंगे। कोकोनट जो खोपरा है, गोला है, जो ऐसे गीला कोकोनट है, उसे चबाइए, रिंकल नहीं पड़ेंगे। थोड़ा दांतों की एक्सरसाइज कराइए, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। चबाने वाला भोजन लो, चूसने वाला भोजन लो, पीने वाला भोजन लीजिए, और ऐसे सॉलो करने वाला। पचाम्यनम चतुर्विधम अहम वैश्वानरो भूत्वा लेह्यते। एक जगह तो ऐसा आता है आयुर्वेद में, हलवा चाटा जाएगा, एक चीज चबाई जाएगी, एक चूसी जाएगी। पूरी एक्सरसाइज हो आपकी जबड़े की। ऐसा भोजन करें। इसलिए पति पत्नी ने विचार किया कि भगवान की प्राप्ति के लिए अब हमें तप करना चाहिए। और तप में पहला तप क्या करें? बोले आहार की शुद्धता। आहार को पवित्र बनाएं पहले।